नमस्कार, के न्यूज में आपका स्वागत है। के न्यूज की चुनावी यात्रा आज वाराणसी के कैंट विधानसभा में पहुंची है, जहां से सौरभ श्रीवास्तव भारतीय जनता पार्टी के पिछले 2017 विधानसभा में विजयी प्रत्याशी हुए थे। वाराणसी की 9 विधानसभा सीटों में 2017 विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 8 सीटें हासिल हुई थी। ऐसा बताया जाता है कि बाबा विश्वनाथ और भैरव बाबा के साथ साथ मां गंगा का जिसको आशीर्वाद प्राप्त होता है, वही उत्तर प्रदेश की सत्ता की चाबी उसके हाथ में होती है। ऐसे में मैं आज वाराणसी के जनता से जानूंगा, क्योंकि इस समय वीवीआईपी और वीआईपी मूवमेंट वाराणसी में लगातार है। अमित शाह की बात करें तो, ममता बनर्जी की बात करें तो, अखिलेश यादव सहित तमाम वीआईपी, और परसों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद भी यहाँ रोड शो करने वाले हैं, ऐसी सूचना है। ऐसे में वाराणसी की जनता किसको आशीर्वाद देती है और 2022 की सत्ता की चाबी किसके सर पर बांधेगी, हमारे साथ बहुत सारे युवा इकट्ठा हुए हैं। उन्हीं से जानेंगे कि क्या है 2022 में वाराणसी के मतदाताओं का। क्या नाम है आपका? स्वराज शर्मा। स्वराज जी, क्या है 2022 विधानसभा चुनाव में? कुछ नहीं, बस एक ही लाइन बोलना चाहूँगा, जो राम को लाएगा हम उसको लाएंगे। बीजेपी, योगी, मोदी, बस सब जगह वही बने रहेंगे, चाहे केंद्र हो चाहे यूपी हो, मोदी और बीजेपी ही बने रहेंगे। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, ये सौरभ शर्मा जी हैं। इनका कहना है कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। और हमारे साथ बहुत सारे युवा हैं। क्या नाम आपका? अविनाश राय। अविनाश जी, क्या है 2022 विधानसभा चुनाव? हर हर मोदी, घर घर मोदी। 2017 से 22 तक उत्तर प्रदेश सरकार ने वाराणसी में क्या किया है? कुछ दिख रहा है विकास? जी, पूरा रोड पे बहुत ज्यादा काम हुआ है, घाट पे बहुत ज्यादा काम हुआ है, मंदिरों पे बहुत ज्यादा काम हुआ है, जिसके लिए बनारस प्रसिद्ध है। बाबा विश्वनाथ जी का दर्शन होने को है, बहुत अच्छा। पहले कंजेस्टेड था पूरा लॉबी। पढ़ाई करते हो आप? जी। क्या, किस क्लास में? जी, मेरा ग्रेजुएशन है। ग्रेजुएशन है। लोग सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि रोजगार नहीं दे रही है, युवाओं को बेरोजगार कर रही है यूपी सरकार। ऐसे में आप कह रहे हैं कि योगी और मोदी। जी, मेहनत पे रोजगार है। अगर मेहनत नहीं करेंगे तो रोजगार नहीं रहेगा। जो मेहनत नहीं करता वही बोलता है रोजगार नहीं है। आप मेहनत करिए, सफलता आपके आगे है। आप मेहनत करिए, सफलता आपके आगे है। ऐसे में और भी हमारे साथ युवा हैं। क्या नाम आपका? मिहिर वर्मा। मिहिर जी, 2022 विधानसभा चुनाव में क्या है माहौल उत्तर प्रदेश की, विशेषकर वाराणसी की? फुल सपोर्ट है बीजेपी को, और बीजेपी को ही रहेगा। हम तो चाहते हैं कि योगी और मोदी का ही शासन बना रहे, क्योंकि शहर में जो सुरक्षा हमें मोदी जी और योगी जी के आने के बाद प्राप्त हुई है, वो पहले नहीं थी। प्रशासन जिस हिसाब से काम कर रही है वैसे किसी सरकार ने नहीं की थी। तो हमारा सपोर्ट हमेशा बीजेपी को है और हमेशा ही रहेगा। रोजगार आपके लिए मुद्दा नहीं है? तो जो मेहनत करेगा वही रोजगार पाएगा ना, जो लायक है वही पाएगा। अब अंगूठे छाप को रोजगार मिलता है क्या कभी? आप खुद बताइए। अंगूठे छाप को रोजगार मिलता है क्या कभी? इस युवा का कहना है। हमारे साथ और बहुत सारे युवा हैं, उनसे जानेंगे कि आखिर वाराणसी के मतदाता इस बार किसको वाराणसी से चुनकर भेजेंगे। क्या नाम आपका? मेरा नाम रॉबिन यादव है। जी, हमारा भी पूरा फुल सपोर्ट है बीजेपी को ही। बीजेपी क्यों? जो पिछले समय में जो काम हुआ है वो बहुत ही अच्छा काम हुआ है। मैं विश्वनाथ गली के साइड रहता हूँ, वहाँ पे जो कॉरिडोर बनाया गया है, घाट के तरफ जो काम किया गया है, वो पहले कभी नहीं हुआ था। बस बोला जाता था कि हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन वैसा कभी नहीं। ये बीजेपी सरकार ने करके दिखाया है। मेरा भी वोट बीजेपी को ही जाएगा, और जो राम को लाएंगे हम भी उन्हीं को लाएंगे। जो राम को लाए हैं हम उनको ही लाएंगे। हमारे साथ और भी युवा हैं, उनसे पूछेंगे कि आखिर 2022 विधानसभा चुनाव में वाराणसी के मतदाताओं का आशीर्वाद किस पार्टी को मिलेगा। क्या नाम है आपका? राम कुमार। तेज बोलो। राम कुमार। राम कुमार क्या? राम कुमार यादव। 2022 विधानसभा चुनाव में क्या है वाराणसी के जनता का, मतदाताओं का मत? वाराणसी में तो योगी मोदी हैं। आखिर क्यों योगी मोदी? बनारस के लिए बहुत कुछ किया है उन्होंने, और काम चल रहा है, धीरे धीरे विकास की ओर अग्रसर हो रहा है बनारस। और काफ़ी ट्रैफिक वगैरह को लेके, साफ सफाई को लेके बहुत सारा सुधार हुआ है। मैं भी यहाँ 2 दिन से बनारस में घूम रहा हूँ। के न्यूज की टीम घूम रही है। तो यातायात की व्यवस्था यहाँ बहुत गड़बड़ है, क्या कहेंगे उसके बारे में? पुराना शहर है,
अभी उस तरह की व्यवस्था नहीं है, बस बनावट और बसावट पुरानी है, अभी शहर का विस्तार नहीं हुआ है, जनसंख्या बढ़ी है, पूर्वांचल का सबसे बड़ा बाजार, तो यहाँ लोग आते जाते रहते हैं, इस वजह से बाहरी पर्यटन का भी दबाव है, आने वालों की संख्या ज़्यादा है, बट उस तरीके से अभी शहर का जो अंदरूनी हिस्सा है उसका पूर्ण रूप से अभी विकास नहीं हो पाया है। उम्मीद करते हैं वो अभी जल्दी हो जाएगा। 5 सालों में बनारस कितना बदला? 5 सालों में बनारस में बदला पूरा नहीं, लेकिन बदलाव शुरू है। 20% ही सही, 30% ही सही, लेकिन बदलाव चल रहा है। साफ सफाई बढ़ी है, सुधार व्यवस्था हुआ है, यातायात वगैरह भी सुधार हुआ है और घाट वगैरह को भी साफ सफाई की गई है, जिससे थोड़ा पर्यटन को लेकर के एक छवि सुधार हुआ है। बनारस में विकास हुआ है, यहाँ लगातार विकास जारी है। ऐसे में हमारे एक युवा और हैं, युवा कम बुजुर्ग हैं, इनसे जानेंगे कि आखिर वाराणसी की जनता 2022 विधानसभा चुनाव में किसके हाथ सत्ता की चाबी सौंपी। क्या नाम आपका? विजय कुमार पांडे, एडवोकेट, विधि प्रकोष्ठ के सह संयोजक हैं जिले के हम। और भारतीय जनता पार्टी जैसे 370 मुद्दा जो भारतवर्ष का प्राचीन समस्या था हम लोगों के हिंदुस्तान में, मोदी जी और योगी जी ने जो काम किया है हिंदुस्तान आज़ादी के बाद, ऐसा कभी नहीं हुआ था, जो सत्य है। और राष्ट्रवाद की जो रक्षा सुरक्षा कर सकता है इस देश को, हम लोग उनको वोट करेंगे। बहुत बड़ा विकास हुआ है पूरे पूर्वांचल नहीं, पूरे देश का। और हमारे काशी की बात तो मत पूछिए, जो हमारी प्राचीन नगरी काशी है, वहाँ सबसे बड़ा बदलाव आपको मिला है और देखा सकता है। यहाँ रोड बने हैं, रास्ते बने हैं और कॉलेज बने हैं, मेडिकल कॉलेज अभी मिला है, कोरोना के लिए तमाम हॉस्पिटल मिला है, सुरक्षा व्यवस्था और कानून व्यवस्था, पारदर्शिता रखने वाली भारतीय जनता पार्टी जो इस समय दुनिया में सबसे शीर्ष ऊंचाई पर है। और हमारे देश में जो विकास है वह बिल्कुल सही और सटीक चल रहा है। युवाओं के लिए रोजगार भी है। हमारे मेडिकल कॉलेज इस क्षेत्र में और जिले में पूरे प्रदेश में खुला हुआ है। युवाओं के लिए अमूल पिंडरा विधानसभा में अभी आपको लगा हुआ है 95 सीआरपीएफ का कैंप, अभी बहुत बड़ा हब बना हुआ है। शिक्षा के क्षेत्र में हम भारतीय जनता पार्टी को हम सपोर्ट करते हैं। योगी और मोदी को लाने का हम संपूर्ण संकल्प लेते हैं कि काशी हमारी स्वच्छ नगरी है और भारत में सांस्कृतिक नगरी यह मानी जाती है। यहाँ से देश विदेश में भी यह संदेश जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी का जो कैडर है, देश के लिए भेदभाव नहीं है, सबका साथ सबका विश्वास, ये हमारे पार्टी का नियम है। और हम लोग सर्वोच्च पद पर इस भारत की जनता को बैठाना चाहते हैं। एजुकेशन के क्षेत्र में जो हमारे काशी हिंदू विश्वविद्यालय में बहुत सारे मेडिकल के सुविधा हैं, यहाँ काशी हिंदू विश्वविद्यालय के दूर दूर से जो छात्र आते हैं अदर स्टेट से, उनके लिए शिक्षा मुहैया कराई गई है। आज एजुकेशन का स्तर देखा जाए तो सबसे ऊंचा है। और काशी की जनता इस समय सच्चे दिल से, सच्चे निष्ठा से भारतीय जनता पार्टी के सारे प्रत्याशियों का जिताने का काम करेगी। भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रत्याशियों का जिताने का काम करेंगे। ऐसे में हमारे एक युवा हैं, एक उनसे जानेंगे कि आखिर वाराणसी के लोग क्यों मोदी और योगी को ही चाहते हैं, क्या है कारण। क्या नाम आपका? गुरदयाल राजभर जी। गुरदयाल राजभर। राजभर जी, 2022 विधानसभा चुनाव में अभी हम बहुत सारे युवा से बात कर रहे हैं, तो सबका कहना है मोदी और योगी। आपका क्या मत है 2022 विधानसभा चुनाव को लेके? हम इस बार अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे, और इसलिए बनाएंगे क्योंकि आप देख रहे हैं ये जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, ये झूठे पुलिंदे बांध रहे हैं और सिर्फ गुमराह कर रहे हैं। आप देख लीजिए, लोग शिक्षा की बात कर रहे हैं, और इस शिक्षा कोरोना काल से अब तक स्थिति शिक्षा की क्या रही है आप जानते हैं। तमाम स्कूलें बंद थी, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी कि जिससे तमाम गरीब तबके लोग पढ़ाई कर पाएँ और अपने शिक्षा को आगे बढ़ा पाएँ, जिससे कि उनको और सुख सुविधा मिले। ऐसी कोई सुख सुविधा मुहैया नहीं कराया। देखिए, हम धर्म की बात नहीं करते हैं। भाजपा अगर 2012 से 17 अखिलेश यादव भी थे, जो आप कह रहे हैं, क्या उन 5 सालों में अखिलेश यादव ने वो सारी चीजें दे रखी थी? माननीय जी, आप पता कर लीजिए, आप पत्रकार हैं, आप हमसे ज़्यादा जानते हैं, पर 2012 से 2017 आप जब देखेंगे तो माननीय अखिलेश यादव जी के ही कामों का फीता काटते घूमते फिर रहे हैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी। इस चीज़ को आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं और तमाम लोग जानते हैं। सरकार दावा कर रही है 5 लाख बेरोजगारों को
नौकरी दी है सरकारी। सरकार अगर 5 लाख बेरोजगारों को नौकरी दी होती तो लखनऊ में 59,000 छात्र लाठियों से पिटा करके भगाए नहीं होते, उसमें उनको भी रख लिए होते। तो आप कहीं ना कहीं जानते हैं, देखिए हम लोग अंधभक्त हैं। प्रदर्शन अखिलेश यादव के समय में भी बहुत सारे हुए। जी किसान शिक्षक भर्ती हो या पुलिस भर्ती हो, इन पर अखिलेश यादव के समय में भी, या पीसीएस की परीक्षा हो, अखिलेश यादव सरकार पर भी बहुत सारे आरोप लगे थे। देखिए आप देख रहे होंगे, आप पिछले सरकार का रिपोर्ट कार्ड उठा लीजिए, आपके सरकार का रिपोर्ट कार्ड लीजिए, किसके सरकार में कितने ज्यादा आंदोलन हुए, किसके सरकार में नौजवान पीटे गए, आप उठा करके देखिए। इस भारतीय जनता पार्टी के सरकार में नौजवान इस तरीके से पीटे गए हैं जैसे कि इस देश के उस देशद्रोही हैं। इस तरीके से नौजवानों को पीट करके, नौकरी मांगने वालों को पीट करके इस तरीके से खदेड़ने का काम किया, और इस बार जनता ने मूड बना लिया है। और मैं यहीं आपके बनारस की बात कर रहा हूँ, मैं भी इसी बनारस का रहने वाला हूँ, और मैं भी कभी मोदी को वोट दिया करता था, मैं नौजवान कभी भाजपा को वोट दिया करता था, पर इस बार समाजवादी को वोट करूंगा। इसलिए वोट करूंगा क्योंकि हम उतने सक्षम नहीं है कि हम लोग 4 मोबाइल ले लें और 4 मोबाइल लेकर के उसमें इतने महंगा नेट डलवा करके अपने बच्चों को शिक्षा दे सकें। तो हम लोग एक गरीब तबके लोग हैं, गरीब परिवार से हैं हम लोग। आप जानिए, इस तरीके से इन लोगों ने शिक्षा का व्यापार इस तरीके से किया कि स्कूल बच्चे जा नहीं। 5 सालों में शिक्षा व्यापार हो गया। इससे पहले शिक्षा थी। क्यों व्यापार? इसलिए हम आपको इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप देख रहे होंगे शिक्षा किस तरीके से, स्कूल बंद करके तमाम ऐसे बच्चे हैं जो फीस दे रहे हैं। महामारी चल रही थी कोरोना, उसकी वजह से महामारी में आप बताइए, मैं धर्म को नहीं, मैं भी पूजा करता हूं सब कुछ। जब कोरोना काल में मंदिर बन सकता है तो कोरोना काल में पढ़ाई की व्यवस्था सुक्षम क्यों नहीं हो सकती है? आप बताइए क्यों नहीं हो सकता है? हमारे साथ और भी युवा हैं। क्या नाम आपका? सर नकुल कुमार है। नकुल, क्या हाल है 2022 विधानसभा चुनाव? सर देखिए, पॉलिटिक्स कोई हमको इंटरेस्ट नहीं है, बट आप अखिलेश के मतदाता हो? हाँ सर, कहीं वोट देते हैं। देखिए कहाँ के रहने वाले हो? मैं इलाहाबाद से हूँ। देखिए किसी यहाँ क्या करते हो बनारस में? मैं सपोर्ट नहीं करता हूँ, पहले समझिए। बनारस में क्या करते हो? सर हम बिजनेस करते हैं। मतदाता कहाँ हो? इलाहाबाद या यहाँ? जी। कहाँ वोट देने गए थे? सर वोट नहीं दे पाएंगे। फिर यार तुमसे क्या बात करना जब आप अपने मत का दान नहीं कराए हो। क्या नाम आपका? जी मैं प्रशांत सिंह एलएलबी का छात्र हूँ। जैसे वो बोल कर गए कि अभी पढ़ाई लिखाई का काम नहीं हो रहा है, वैसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं भी एक सरकारी कॉलेज का छात्र हूँ, है ना। और पूरे लॉकडाउन में ऑनलाइन क्लास चली है ना। सरकारी कॉलेज का आपको हाल बता रहा हूँ, ऑनलाइन क्लास चली है, एग्ज़ाम हुई है, हर चीज़। जिसको पढ़ना है वो पढ़ रहा है, जिसको नहीं पढ़ना है वो नहीं पढ़ रहा है ना। ऐसा नहीं है कि भाजपा सरकार आई तो पढ़ाई पे ध्यान नहीं दी, सपा आई तो पढ़ाई पे ध्यान दी, ऐसा कुछ नहीं है। जो करने वाले हैं, जिनको काम पे भरोसा है, वो अपने ऊपर भरोसा रख के हर सरकार में काम किए हैं, और भाजपा सरकार में सबको मौका ही मिला है काम करने का। लेकिन ये कहिए कि गलत चीज़ का मौका नहीं मिला है, भाजपा सरकार गलत चीज़ का मौका नहीं दी है, कहीं पीछे से पैसा नहीं जाता है ना। यहाँ पैसे से काम नहीं चलता है, यहाँ काम चलता है अपने पढ़ाई से, अपने ईमानदारी से, ये सब चीज़ से। हमारे साथ और भी है। क्या नाम है चाचा आपका? नहीं, हम नहीं बोल पाए। कहाँ भागे जा रहे हैं? इसी जगह रहते हैं। हेलो, क्या नाम है आपका? संजय गुप्ता। संजय जी कहाँ के रहने वाले हैं? सिगरा माधोपुर। आप मतदाता हैं? बिल्कुल है। तो क्या है 2022 में? 2022 में योगी जी आ रहे हैं। योगी जी आ रहे हैं, प्रधानमंत्री जी सुनने में आ रहा है, परसों आ रहे हैं, रोड शो करेंगे। बिल्कुल रहेंगे, हम लोग भी साथ में रहेंगे। क्या माहौल है 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर? योगी जी जीत रहे हैं। योगी जी जीत रहे हैं। योगी जी यहाँ से प्रत्याशी नहीं है? नहीं है तो क्या, मुख्यमंत्री तो बनेंगे। मुख्यमंत्री बनेंगे, योगी जी मुख्यमंत्री बनेंगे। एक पंडित जी हैं हमारे साथ, उनसे जानेंगे। पंडित जी क्या नाम है आपका? राम सुंदर पांडे। राम सुंदर पांडे, कहाँ के रहने वाले हैं पांडे जी? बक्सर के हैं। बक्सर से। यहाँ क्या करते हैं बनारस में? यहाँ पे पूजा पाठ करते हैं, अगरबत्ती के धंधा करते हैं। मतदाता यहाँ है कि बक्सर में? वहाँ पे भी है, यहाँ नहीं। वहाँ पे है। क्या है आप माहौल, वोट भले न करें लेकिन माहौल तो देखते होंगे। क्या है 2022 विधानसभा चुनाव? 2022 में सर बहुत गंदा है, पहले से बहुत स्थिति कम आ गया। हाँ, इससे बढ़िया तो कांग्रेस सरकार में बहुत था। इस समय भी मोदी जी आए हैं तो मोदी जी बहुत चीज़ किए हैं और करेंगे। फिर यहाँ लॉकडाउन से बहुत स्थिति गड़बड़ हो गया है
और हमको यही लग रहा है और कुछ ज़्यादा नहीं लग रहा है। तो ये है युवाओं का हाल, युवा का मत, युवा क्या कह रहे हैं 2022 विधानसभा चुनाव में। देखते रहिए के न्यूज ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। जब पशुओं को मिलेगा प्यार और मिल्को मोर पशु आहार, तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्को मोर पशु आहार। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। किसको अपने उत्तर प्रदेश के सत्ता की चाबी सौंपेंगे? क्या नाम आपका? सर मेरा नाम अमित कुमार जायसवाल है। अमित कुमार जायसवाल जी, क्या खा रहे हैं ये? सुरती खाते हैं सर। सुरती खाते हैं? बनारस में वैसे भी पान बहुत मशहूर है, पान नहीं खाते हैं? नहीं सर, पान भी खाते हैं, गुटखा खाते हैं, ऑटो चलाते हैं, सुरती भी खाते हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? मुगलसराय। मुगलसराय। यहाँ मतदाता है कि मुगलसराय? मुगलसराय। मुगलसराय में यहाँ ऑटो चलाते हैं। माहौल क्या है इस बार 2022 विधान सरकार बनेगा सर? बीजेपी का सरकार बनेगा। क्यों बीजेपी सरकार बनेगी? सर हर तरफ माहौल उसी का है। हर तरफ माहौल उसी का है। हमारे साथ एक युवा भी है, उनसे जानेंगे। क्या नाम भाई साहब आपका? पंकज राय। पंकज जी, क्या है 2022 विधानसभा चुनाव को लेके यहाँ पे भैया है बीजेपी। क्यों बीजेपी? काम किया है वो। काम किया है? काम किया है। क्या करते हैं आप? हमारी दुकान है। काहे की? बिजली की है। रोजगार 2017 से 22 के बीच आपका धंधा बढ़ा है इस कोरोना काल में या घटा है? कुछ धंधा लड़खड़ा है, मगर उतना भी खराब नहीं है कि बीजेपी को ही दोषी साबित कर दिया जाए कि वही खराब कर दिया धंधा। धंधा बीजेपी की वजह से ही नहीं खराब हुआ है, कुछ कोरोना के हिसाब से सरकार। इन 5 सालों में लाइन ऑर्डर पे कुछ सुधार हुआ, आपको ऐसा लगता है? नहीं, क्यों नहीं, बहुत सुधार हुआ है। लाइन ऑर्डर पे सुधार हुआ है। यहाँ यातायात की बड़ी समस्या है, ट्रैफिक बहुत होती है। अब उतना नहीं है। अब नहीं है? अब नहीं है। बदलाव हुआ है 5 साल। ज्यादा बदलाव हुआ है। सत्ता का बदलाव होगा क्या? नहीं, वो नहीं होगा। सत्ता का बदलाव नहीं होगा? नहीं, जब तक योगी मोदी है वो बदलाव हो ही नहीं सकता है। जब तक योगी मोदी है तब तक नहीं हो सकता है। कोई हिला नहीं सकता है। हमारे साथ हाँ, वो काम करते हैं। अच्छा, हमारे साथ और भी लोग हैं, उनसे जानेंगे। क्या नाम आपका? राजेश कुमार। ऊपर मुँह करिए, तेज बोलिए। राजेश कुमार। कहाँ के रहने वाले? गाजीपुर। गाजीपुर। यहाँ मतदाता है कि गाजीपुर में? तो मतदान तो किए होंगे? नहीं, अभी करना है। कल है मतदान वहाँ? 7 को। हाँ। तो जाएंगे? जाएंगे। बनारस रहते हैं? हाँ। क्या माहौल है बनारस में? बनारस पूरा मोदी जोगी। मोदी जोगी। पान खिलाएंगे? जरूर खाएंगे, खिलाएंगे। पान खाए हैं तो जरा बनारस के पान के बारे में बताइए। पान खा के क्या करेंगे इस बार बनारस के मतदाता? बनारस का पूरा 8 सीट भाजपा को जाएगी। 8 भाजपा को जाएगी। पान खाना है और कमल पे मोहर लगाना है। तो 8 सीट ये कह रहे हैं कि भाजपा को जाएगी। हमारे साथ एक और युवा हैं, इनसे पूछेंगे कि बनारस की जनता इस बार किधर रुख कर रही है, मोदी, योगी या फिर अखिलेश? क्या नाम है आपका? हौसला तिवारी नाम है। हौसला जी, कहाँ के रहने वाले? बनारस के रहने वाले हैं। आज ममता दीदी भी हैं यहाँ। ममता दीदी रह के क्या करेंगी? कुछ किए हैं बनारस से आज तक कितना सरकार बना है, मुलायम से लेके मायावती से लेके बताइए, रोड का कभी गड्ढा पटाया है? ममता बनर्जी बंगाल से आके कह रही है खदेड़ा हो गए। बंगाल के अपने सुधारा है, बनारस के बाद में चुप कर रही है। वो कह रही है खदेड़ा हो गए। भगोड़ा तो ही है, वहाँ से चल के आई है अखिलेश के बुलावा पर न। यहाँ के जनता देखेगी, रोड देखेगी, राशन दे रही है। ये देख रही है कि मुसलमानों को कट्टर समर्थक है, यहाँ मुसलमानों को एकजुट करना चाहते हो, कुछ नहीं करना चाहती है, सिर्फ मुसलमान के साथ देना चाहती है। आज रोड पर गड्ढा कहीं दिखाई नहीं दे रहा, दिखाई दे रहा तो पटा जा रहा है। साफ सफाई और यातायात को लेके बड़ी समस्या थी। सफाई तो बिल्कुल, जब से मोदी आए हैं, योगी आए हैं, तो सफाई तो दिन भर में झाड़ू लग रहा, 3 दाई 4 दाई 5 दाई।
और कभी मायावती अखिलेश मुलायम के राज में कभी झाड़ू नहीं लग पाता था, एक टाइम नहीं लग पाता था। तो इस बार भी वही रहबा करेंगे। कौन रहेगा? योगी मोदी। तुम्हारे साथ एक युवा भी है, उनसे जाने। क्या नाम भाई साहब आपका? सुजीत सिंह। सुजीत जी, क्या है 2022 विधानसभा में बनारस के लोगों का? बिल्कुल पूर्ण बहुमत में भाजपा की सरकार आ रही है और बनारस में 8 की 8 सीट जीत रहे हैं। ममता बनर्जी आज हैं बनारस में। वो तो आती रहती हैं, वो तो पश्चिम बंगाल अपना देखे, यूपी न देखे, जहाँ है वही रहे। अखिलेश यादव भी बड़ी रैली करने वाले हैं ममता दीदी के साथ। तो रैली सब लोग करें, सबको इजाजत है, चुनाव आयोग सबको इजाजत दिया, सब लोग रैली करें। बाकी 2022 में पूर्ण रूप से भाजपा की सरकार फिर से बन रही है। तो ये इन युवाओं का कहना है कि 2022 विधानसभा में भी भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बन रही है। देखते रहिए के न्यूज ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जब पशुओं को मिलेगा प्यार और मिल्को मोर पशु आहार तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्को मोर पशु आहार, पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है के न्यूज पर आपका। हमारे साथ वाराणसी के युवा हैं, बहुत सारे युवा हैं। युवाओं का क्या कहना है? क्या नाम आपका? हमारा संतोष कुमार चौरसिया नाम है। चौरसिया जी, क्या है माहौल? हम लोग का तो योगी जी ही बढ़िया है, क्योंकि हम लोग पहले ठेला पे दुकान लगाते रहे पान का। तो आज के पहले 5 साल पहले सरकार आता था तो हम लोग का ठेला लगता रहा महमूरगंज में। तो हम लोग लंका पहले ही ठेला हटाना शुरू कर देते रहे और जाता रहा नगर निगम वाला तो उलट पुलट के मार पीट के भगा देते रहे। आज हम योगी जी के सरकार में हम लोग सुरक्षित से ठेला भी लगा रहे हैं और व्यापार भी बढ़िया कर रहे हैं। और लॉकडाउन में हम लोग योगी जी हम लोग का 10,000 रुपये का लोन भी दिए हैं, उसको चुकाने पर हम लोग का 20,000 रुपये के लोन भी दिए हैं। आज फेरी पटरी वाले जितना शान से जी रहा है उसका सरकार में कभी नहीं जी रहा था। आज रोजगार के माने में कहिए तो हर लोग का रोजगार भी दे रहे हैं और सुरक्षा भी है। रोजगार भी दे रहे हैं, सुरक्षा भी दे रहे हैं, शिक्षा भी दे रहे हैं। वाराणसी के युवाओं का कहना है कि फिर से एक बार भारतीय जनता का भगवा ही रंग वाराणसी में भी लहराएगा। कैमरा पर्सन बिलाल के साथ दिनेश त्रिपाठी, के न्यूज। अगली बार फिर किसी विधानसभा क्षेत्र में के न्यूज की टीम हुई। तब तक देखते रहिए के न्यूज। आप देख रहे हैं